तो हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जेएनवी के 9th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर और हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से पक्का आएगा और ये चैप्टर आपके आने वाले मैथ्स के चैप्टर्स का बेस है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपका मैथ्स का सफर आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन हिंदी में यहाँ पे भी लिख रखी है, लेकिन अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्या सर, क्या बोल रहे हो? पढ़ा तो आप नंबर्स के बारे में रहे हो, ये पी क्यू बीच में कैसे आ गया? हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है सर। ओ, मैं तो भूल ही गया था। बच्चों, हमारे साथ साथ एक बच्चा और भी पढ़ रहा है जिसका नाम है मार्क। ये आपके जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसका नाम क्वेश्चन मार्क से हमने शॉर्ट फॉर्म में मार्क ही रख दिया। तो मार्क से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसकी मदद से आप सब की भी डॉट्स क्लियर हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि किस किस टाइप का नंबर सिस्टम होता है और रैशनल नंबर कहां से आके टपक गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस टाइप का हमारा नंबर सिस्टम है और कैसे हम रैशनल नंबर पर पहुंचे। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स या जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या है। ये वो नंबर होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हैं, यहां से हम काउंटिंग भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं, इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। उसके बाद आ गया हमारा होल नंबर। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी क्लास में हुआ टेस्ट, तो टेस्ट था आपका 10 नंबर का और मार्क भी आपकी क्लास में था। तो मार्क थोड़ा कमजोर है, उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन उससे एक भी सवाल नहीं बना। तो उसको कितने नंबर दिए जाएं इनमें से? तो तब कंफ्यूजन आ गई कि उसने एक भी सवाल सही नहीं किया, तो उसको क्या नंबर दिया जाए? तो उसको नंबर दिया गया 0। तो जब 0 को इनमें इंक्लूड कर दिया गया तो वो बन गया हमारे होल नंबर। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हों और आगे चलते रहते हैं उसे बोलते हैं हम होल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारे आ गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर रहते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव। तो सर इनकी जरूरत कैसे पड़ी? तो मान लो, तो अब छोटी क्लासेस में है, लेकिन जब आप 11वीं 12वीं में हो जाओगे तो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका नंबर कटेगा। तो ऐसे क्या हुआ कि मार्क हो गया +2 में और 5 क्वेश्चन टीचर ने दे दिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मार्क ने क्या किया कि तुक्के लगा दिए, और तुक्के लगाने के बाद क्या हुआ कि उसके पहले 3 क्वेश्चन तो सही हो गए। वाह सर, बढ़िया रहा। तो उसके आगे +3 मार्क्स और 2 उसके गलत हो गए, तो इसका नेगेटिव मार्क कटेगा। ये अपने हिसाब से होती है। हम मान लेते हैं कि उसका एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा, तो 2 नंबर अभी उसके काटने हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम -2। तो टोटल उसके कितने नंबर आए? तो उसका 1 नंबर आया। तो यहां पे नेगेटिव नंबर का यूज हो जाता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने किसी से 10 रुपए लेने हो, तो उसको लिखेंगे हम +10। तो 10 रुपये आपने किसी से लेने हैं। उसके बाद क्या किया कि आपने 7 रुपए किसी के देने हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए नोटेशन होती है नेगेटिव, कि आपके पास से दूर जाएंगे, तो हम लिखेंगे -7। तो टोटल क्या होगा कि आपने 10 रुपये तो ले लिए और 7 किसी के दे दिए, तो कितने बच गए? तो आपके पास टोटल 3 रुपए बच गए। तो यहां पे भी जब लेना हो तो प्लस का यूज करेंगे, जब किसी के रुपए देने हो तो हम माइनस का करेंगे। तो इस जगह पे भी इंटीजर यूज हो जाते हैं। तो नेगेटिव नंबर का काफी सारा यूज है और ये नंबर लाइन पे भी रहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा है। सर कैसे? मान लो आपके पास एक पिज्जा है राउंड वाला,
और आपने क्या किया कि इसके 4 स्लाइसेस कर दिए, इसके 4 पार्ट कर दिए और एक पार्ट अपने छोटे भाई को दे दिया। तो ये वाला पार्ट आपने भाई को दे दिया। तो इसको आप नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जितने पार्ट्स किए उसको तो लिखते हैं नीचे में। तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हमने किए थे और कितने आपने पार्ट किसी को दिए या किसी से लिए, तो यहां पे क्या हुआ कि एक पार्ट आपने किसी को दे दिया। तो 1/4 ये फ्रैक्शन में होता है कि इतना चीज आपने किसी को दे दी, 4 में से एक पार्ट किसी को दे दिया। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को, जैसे ये लिख रखा है 1/2 3/7 8/3। तो ऐसे रहते हैं हमारे फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारा जो सबसे मेन पार्ट आ गया वो है हमारे रैशनल नंबर्स। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो सर एग्जांपल दो। ये देखो, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, तो इनमें से कोई भी इंटीजर उठा लो, ऊपर के लिए कोई भी इंटीजर चलता है। तो हम मान लेते हैं -3, तो ऊपर तो रख लिया हमने -3। नीचे में क्या है कि हमने 0 नहीं लेना, आप और कोई भी ले सकते हो, तो हमने ले लिया 2। तो 3/2 हमारा एक नंबर बन गया जिसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो आज हमने इसी के बारे में स्टडी करना है। तो सर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? तो इसमें एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि जो हमारी फ्रैक्शन रहती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। और जो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर से बना है, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आज हमने रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। सर ये आगे क्या लिख रखा है? तो आगे हमारे इर्रेशनल, रियल और इमेजिनरी। तो ये हमारे 10 +1 +2 में आते हैं, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ना। उसके बाद है हमारे प्राइम नंबर्स। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि ऐसे नंबर जो या तो अपने आप के टेबल पे आए या 1 के टेबल पे, तो ये किसी और के टेबल पे नहीं आते। फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं। 3 एक तो अपने टेबल पे आता है 3 पे, और एक आता है ये 1 पे। ये 2 नंबर पर ही डिवाइड होता है। ऐसे ही हमारा है कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो दूसरे के टेबल पे आए यानी जो प्राइम ना हो। तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारा 1 है वो ना तो कंपोजिट में आता है ना प्राइम में आता है, वो हमारी एक्सेप्शन है। तो हमने देखा कि किस किस टाइप के जनरली नंबर होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो है रैशनल नंबर्स। हमने देखना है कि रैशनल नंबर किस किस टाइप के रहते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है और कैसे इसकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करेंगे। तो इस लेक्चर को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। जो आज की रहेगी इसमें हम इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वाली में हम देखेंगे कि कैसे इसके ऑपरेशन लगाने हैं, प्लस माइनस ऐसे वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट किया था, ये मार्क देखो क्वेश्चन लेके भी आ गया। तो मार्क का क्वेश्चन है कि क्या 7 - 5 0.4 क्या ये भी रैशनल नंबर है? उसके बाद लगा हुआ है JNV का लोगो। इसका मतलब है कि ये पहले JNV के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको ध्यान से देखना। तो मार्क का ये क्वेश्चन है कि क्या ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर हैं? तो हम देखते हैं इसको ध्यान से। तो पहला नंबर है हमारा 7, दूसरा है हमारा -5 और तीसरा है हमारा 0.4। तो हमने देखना है कि क्या ये तीनों नंबर भी रैशनल नंबर हैं। तो हम अभी क्या कर सकते हैं? तो हमने देखी थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, q नॉट इक्वल टू 0 कि नीचे 0 ना हो, और p और q कोई भी हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं तो ये भी नंबर रैशनल रहेंगे। लेकिन सर इनके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो देखो बच्चों, यहीं पे कंसेप्ट आता है कि मान लो 7 है, तो 7 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि 7 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो 7 ही आ जाएगा। सर कैसे? मान लो आपके पास 100 चॉकलेट है, तो आपने एक आदमी को ही देनी है, तो सारे के सारे एक के पास चले जाएगी। तो 7 को 1 से डिवाइड करें तो 7 ही आ जाएगा। ये इसके इक्वल ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम 7/1। अब देखो
ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो P और Q नीचे 0 नहीं है, और P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो क्या हुआ कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर रहते हैं, तो 7 क्या था हमारा नेचुरल नंबर। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब देखते हैं कि नेगेटिव वाला क्या है। तो -5 है, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, इसका आंसर हमारा -5 ही आएगा। तो अब देखो ये भी इसके जैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, वो भी सारे हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इंटीजर भी है हमारा रैशनल नंबर। अब ये है हमारा थर्ड केस। ये क्या है कि 0.4 ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के 1 लग जाएगा, उसके बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उतनी लग जाती 0। तो ये आ जाएगा 4/10। तो अब देखो 4/10 भी हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे डेसिमल नंबर रहते हैं, डेसिमल, यहां देखो अभी ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया, यह हमारी रहती हैं फ्रैक्शन। तो डेसिमल और फ्रैक्शन भी हमारी रैशनल नंबर ही रहती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि चाहे हमारे पास नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, या डेसिमल या फ्रैक्शन, ये सारे नंबर ही हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो जेएनबी में क्या क्वेश्चन आया था कि उन्होंने दे रखा था कि -4 -3 कि क्या ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं ये भी रैशनल नंबर हैं। तो हमारा आंसर होगा यस, दीज इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड हैं। तो रैशनल नंबर में हमारे आ जाएंगे, देखो एक तो हमारा आ जाएगा नेचुरल नंबर, हमने देख लिया। उसके बाद हमारे होल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि इंटीजर्स भी आते हैं, फिर डेसिमल और फ्रैक्शन। तो इसको बहुत ही ध्यान से बच्चों नोट कर लो, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब मार्क नई प्रॉब्लम लेके आ गया। अब ये पूछ रहा है कि सर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 24/30। तो ये हमने ले लिया एक रैशनल नंबर। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया है तो उसको ऊपर नीचे किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे। तो करो सर। तो इसको हम 2 से कर देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से कर देते हैं नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 24 दूने 48 डिवाइड में 30 दूनी 60। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया 48/60। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी नंबर को एक बार फिर लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है 24/30। तो पहले हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई किया था। अब हम इन दोनों को ऊपर नीचे किसी सेम नंबर के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब हम किससे करें, मान लो हम 3 से कर देते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 तिहाई 24 होता है, ऊपर आ जाएगा 8, 10 तिहाई 30। तो ये आ गया हमारे पास 8/10। तो हमने क्या किया कि एक रैशनल नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 24/30। तो अब देखो हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर बन गए और ये तीनों रैशनल नंबर आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। तो ये तीनों हैं हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कि किसी भी रैशनल नंबर को आप एक नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या उसको डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो आपस में इक्विवेलेंट रहेंगे। तो ये तीनों नंबर आपस में इक्विवेलेंट हैं।
तो ठीक है सर, इक्विवेलेंट का पता चल गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दीजिए क्या होता है। तो इसी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या था, 24/30। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे कि सबसे छोटी फॉर्म जिसमें ये कन्वर्ट हो जाए वही रहती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं, ये 2 पर भी जाते हैं, उसके बाद ये दोनों 3 पे भी जाते हैं, 4 पे नहीं जाते, 5 पे नहीं जाते, 6 पे जाते हैं। तो अगर इन दोनों को हम 6 से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, ऊपर आ जाएगा हमारा 6 चौक 24, 4 6 पंजे 30। तो 4/5 हमारा 24/30 4/5 में कन्वर्ट हो गया। और इससे छोटा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद ये दोनों 1 पर ही जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल में ना हो, सिंपल नंबर्स में रहे, उसे बोलते हैं हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी इन तीनों के इक्विवेलेंट है क्योंकि ये भी हमें डिवाइड करके ही बनी है। तो अब हमने देख लिया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क एक और क्वेश्चन लेकर आ गया। उसने बोला सर इंटीजर्स को तो हम नंबर लाइन पे लिख देते हैं, क्या सर हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे लिख सकते हैं? मैंने बोला हाँ लिख सकते हैं। तो बताइए सर। तो अब हमारे पास ये 3 नंबर हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे लिखना है। हमने देखना है कि कहां पे ये लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2/3 देखते हैं कि कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफी कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 2/3, तो ऐसे ही हम डिवीजन में लिखते हैं। तो 2 चल जाएगा अंदर, 3 से हम इसके करेंगे डिवाइड। तो 2 से छोटा तो 3 के टेबल पे कोई नहीं आता, तो लग जाएगा 0.0, 3 छिक्के 18 और 2 बच गया हमारा रिमाइंडर। तो 3 को 2 से अगर डिवाइड करें तो हमारा 0.6 आ रहा है। तो 0.6 हमारा नंबर लाइन पे कहां लाई करेगा? ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच ये लाई करेगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो बहुत ही ध्यान से देखो, जो भी हमारा नंबर रहता है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। तो हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये आ गया हमारा 1, 2 और 3। देखो 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सर इसमें नंबर कहां पे आ गया? तो अब देखो न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर हमारा 2 है। हमने 0 से स्टार्ट करके 2 कदम आगे जाना है। तो 0 से 1 यहां पे, 1 यहां पे। तो इस जगह पे हम आ गए, इस जगह पे हमारा ये नंबर लाई करेगा 2/3। तो ये जगह है हमारी फाइनल, ये आ गया हमारा 2/3। ऐसे हमने करना है रिप्रेजेंट कि जब भी हमारी फ्रैक्शन 1 से छोटी बन जाए तो उसको डिनोमिनेटर के पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जितना न्यूमिनेटर होता है उतने कदम आगे चले जाओ। तो सर आगे वाला करके के बताओ। अब है हमारे पास 11/4। तो 11/4 को हम कैसे लिखेंगे कि जो ऊपर वाला नंबर है 11, इसको ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो कि 4 के टेबल पे आ जाए। तो 11 से छोटा कौन सा नंबर 4 पे आता है? तो 4 दूनी 8, तो 8 आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 8/4 प्लस 11 से 8 गए, कितना रह गया? 3 प्लस 3/4। तो देखो हमारा जो 11/4 है इसको हम जैसे हमने नीचे लिखा है ऐसे लिख सकते हैं। सर क्यों? अब देखो इसको ऐड करके देख लो, नीचे तो 4 ही आएगा, टोटल 4 और 8 3 11, तो 11/4 ही हमारा टोटल बन गया। तो सर अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 2। तो 2 तक तो हम क्लियरली जाएंगे, यहां से 1 और 2। उसके बाद क्या है कि हमारी फ्रैक्शन आ गई 3/4। तो हमने देखा था कि जब भी हमारी फ्रैक्शन आ जाए तो ये 2 से तो बड़ा रहेगा और 3 से रहेगा छोटा और इस जगह पे कहीं लाई करेगा। तो क्या था कि जो डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और 2 और 3 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और
तो नंबर हमारा कौन से पार्ट पे जाएगा, तो हमने कितने पार्ट चलना है, 3 पार्ट चलना है। तो देखो 2 तक तो हम ऐसे ही पहुंच गए थे डायरेक्टली, 0 से 2 तक 8/4 से। उसके बाद हमारी फ्रैक्शन थी, तो हमने 2 से कितने कदम चलना है, जितना हमारा न्यूमिनेटर रहता है, तो हमने 3 कदम चलना है। तो 2 से 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा नंबर लाई करेगा 11/4। तो यहां पे हमारा लाई कर गया। 2 तो हम डायरेक्ट ही आ गए थे 8/4 से, उसके बाद 3/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया 2 और 3 के बीच में। तो सर एक नेगेटिव वाला भी बता दीजिए। अब हम देखेंगे ये -5/2। तो हमने क्या था कि ऊपर वाले नंबर को हमने ऐसे तोड़ना है कि भी वो नीचे वाले नंबर के टेबल पे आ जाए। तो 5 से पहले 4 आता है 2 के टेबल पे, तो हम लिख सकते हैं -4/2 प्लस उसके बाद कितना बच गया, -1 बच गया, -1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 को 2 से करें तो -2 आ जाएगा। उसके बाद हमारी फ्रैक्शन बच गई। तो क्या हुआ कि डायरेक्ट हम -2 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 1 2 -2 तक तो चले गए, लेकिन उसके बाद 2 से ये बड़ा है, 3 से छोटा है, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो कितने पार्ट्स हमने करने हैं, तो जितना हमारा डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करेंगे हम 2 और 3 के बीच, तो 2 पार्ट हो गए। एक हमारा ये हो गया कि ये हो गया। कितने कदम चलना है, हमने 1 कदम चलना है, तो 2 से चलेंगे यहां तक। तो यहां पे हमारा नंबर आ गया -5/2। और इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 5 को 2 से डिवाइड करें तो रहता है 2.5, 2.5, तो 2.5 माइनस का, तो 0 से 1 2 2.5, यहां पे आधे पे जाकर रुक जाएंगे। तो हमने देखा कि हमने कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर को हमने इस हिसाब से ब्रेक करना है कि पहला नंबर तो नीचे वाले के टेबल पे आ जाए, उसके बाद जितना बच जाएगा उसको हम कर देंगे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। तो इसको भी बहुत ही ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क एक और क्वेश्चन लेके आ गया। मार्क बहुत हो गया, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल करेंगे। तो ठीक है सर। तो मार्क का अगला क्वेश्चन क्या है कि ये 2 नंबर दे रखे हैं रैशनल, हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। और देखो उसके बाद JNB का लोगो भी लगा है कि ये क्वेश्चन भी आ चुका है JNB में, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। तो क्या है, हम नंबर्स लिख लेते हैं। एक है हमारा -5/6 और दूसरा है हमारा 3/-4। तो एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि अगर माइनस चाहे तो माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, तो उसको हम ऊपर ही लिख सकते हैं। तो ये 3/4 की जो नीचे माइनस थी ना, इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं -3/4। तो अब हमने कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा है। तो हमने फ्रैक्शंस में भी देख रखा था कि जब भी हमने कंपेयर करना होता था 2 फ्रैक्शंस को, तो उनका हम बेस यानी डिनोमिनेटर को सेम करते थे। तो यही प्रोसीजर हमने इनको लगाना होगा कि सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करना होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल मेथड है, उसे कहते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम से इन दोनों के बेसिस को हम सेम करेंगे। तो करो सर। तो हमने एलसीएम लेना है 6 और 4 का। तो 6 आ जाएगा, यहां पे आ गया 4, सबसे पहले ये 2 पे जाएंगे, ये आ गया 3, ये 2, फिर 2 पे, 3 तो ऐसे ही आ गया 1, और लास्ट में आएंगे 3 पे। तो एलसीएम हमारा आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमने डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर को। तो कैसे बनाएंगे, इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करेंगे नीचे, 2 से करेंगे ऊपर। हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में देखा था कि ऐसे हम ऊपर नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर बन गया -10, नीचे 6 दूनी 12। अब हमने नीचे वाले नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 3 पे। तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो। तो हमारा कितना आ जाएगा, -9/12। अब हमने बताना है
कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो सर अभी तो आसान हो गया, ये 10 वाला ही बड़ा रहेगा इससे। नहीं बच्चों, यहां पे आपकी मिस्टेक हो सकती है। सर क्यों, 10 तो बड़ा ही है 9 से। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो नेगेटिव नंबर में छोटा होता है वही बड़ा होता है। सर क्या बोल रहे हो, तुम देख लो, आपकी मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पे रहता है 0, 1, 2, 3 और इस साइड रहते हैं माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस के 3। जब जब हम इस साइड को मूव करेंगे तो हमारे नंबर बड़े होंगे। जैसे 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, ऐसी अगर हम 3 से 2 तक जाएं, 1 तक जाएं, तो इधर वाले नंबर हमारे ग्रेटर हैं यानी बड़े हैं। तो 2 से हमारा -1 बड़ा है, -3 से हमारा -2 बड़ा है। तो ऐसे ही -10 से पहले अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा -9 आएगा, उसके बाद -10 आएगा। तो इन दोनों में से कौन पहले आएगा, तो पहले आएगा हमारा -9। तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, हमारा 3/-4 हमारा ग्रेटर है -5/6 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं एक एक्सरसाइज में दूंगा, तो सर बताओ। तो ये रहा बच्चों आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 नंबर दे रखे हैं, आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो आपने वही एलसीएम वाला मेथड लगाना है और बताना है कौन सा ग्रेटर है। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।